हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। फाइनली हम आ गए हैं चैप्टर 4 पे। तो देखिए चैप्टर 4 क्या कह रहा है, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हमें मैट्रिक्स पढ़ तो रहे हैं, अब उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी बोलूँ या स्पेशलिटी बोलूँ उनके बारे में पढ़ना है, जो क्या होती है, आइगन वैल्यूज होती हैं, आइगन वेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट ही आती है अपनी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब इसमें जो भी काम चलेगा ना, सारा किस पे चलेगा। पहली बात तो मैट्रिक्स मेरी कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर टाइप की होनी चाहिए, एन ऑर्डर एन क्रॉस एन की, एन ऑर्डर की होनी चाहिए। मतलब मैट्रिक्स कैसी है, एक मैट्रिक्स है ए एन क्रॉस एन की, कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अभी ये तो नॉर्मल सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स थी, मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। मैं क्या करती हूँ, एक लैम्डा स्केलर पिक कर लेती हूँ। लैम्डा मैंने क्या ले लिया, स्केलर, और नॉन जीरो स्केलर लिया है, लैम्डा नॉन जीरो है, ए मैट्रिक्स है। तो मैं क्या करती हूँ, आइडेंटिटी की और हेल्प लेती हूँ। तो मैं क्या बनाती हूँ, एक मैट्रिक्स बना देती हूँ, कैसी, ए माइनस लैम्डा आई टाइप की। अब आपके माइंड में क्या पता क्वेश्चन आए ना आए, मैं बता देती हूँ कि हमने लैम्डा को आई के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया। मैं सिंपली क्या करती, अगर मैं ए मैट्रिक्स में से आइडेंटिटी माइनस कर सकती थी, क्या ए में से मैं लैम्डा को माइनस कर पाऊंगी, सोच के बताइए, क्या कर पाऊंगी ऐसा। ए तो मैट्रिक्स है और लैम्डा क्या है, स्केलर, तो क्या ऐसा कर पाऊंगी मैट्रिक्स में से स्केलर माइनस कर दूं, ऐसा नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं माइनस करना चाहती हूँ, क्या होना चाहिए, दोनों सेम टाइप के होने चाहिए। अगर ए मैट्रिक्स है तो दूसरी भी क्या होगी, मैट्रिक्स ही होगी। तो इसीलिए मैंने क्या किया, लैम्डा के साथ आइडेंटिटी की प्रोडक्ट कर दी। आइडेंटिटी की प्रोडक्ट इसीलिए की क्योंकि ए में से मैं लैम्डा को माइनस नहीं कर पा रही थी, मैं आइडेंटिटी की हेल्प लेती हूँ। तो क्या बनाती हूँ, ए माइनस लैम्डा ही बना देती हूँ, और यही मैट्रिक्स मेरी क्या कहलाती है, यही इस टाइप की मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगी, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये कैसी कैसी दिखेगी देखिए, मैं सिंपली ये ले लेती हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये तो क्या थी, मेरी सिंपली ए मैट्रिक्स चल रही थी, बट मेरे को करना क्या है, ए माइनस लैम्डा आई करना है, यही करना है। तो इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं लैम्डा टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो क्या बन जाएगी, लैम्डा 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। तो हुआ मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास कि ये मैट्रिक्स चल रही है, इसको गलती से डिटर्मिनेंट बना दिया था, मैट्रिक्स चल रही है। आइडेंटिटी जहां पे 1 था ना, वहां पे सिंपली लैम्डा आ गया, क्योंकि मैं क्या ले रही हूँ, ए माइनस लैम्डा आई ले रही हूँ। तो यहाँ से ए माइनस लैम्डा आई मेरी मैट्रिक्स कैसी कैसी बनी कि डायगोनल प्लेस पे क्या आ गया, A11 माइनस लैम्डा, फिर आगे A21, A31, आगे ये A12 सेम आएगा, A13 सेम आएगा। ठीक है, आगे A22 माइनस लैम्डा कर दूंगी, A23, A32, A33 माइनस लैम्डा। इस बार मैं लैम्डा को माइनस कर सकती हूँ, इस बार मुझे आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि A11 क्या है, कोई स्केलर है, A11 क्या है, कोई रियल नंबर है, और लैम्डा भी क्या है, स्केलर है, इसीलिए मैं इसको माइनस कर पा रही हूँ। ठीक है, और देखो एक चीज और, इसमें चेंज क्या आया, डायगोनल एलिमेंट पे क्या, डायगोनल एलिमेंट पे ही चेंज आया है कि जो लैम्डा माइनस हुआ है सिर्फ डायगोनल एलिमेंट पे माइनस हुआ है। तो ये मेरे पास क्या आई, मैट्रिक्स। बट अभी मैं मैट्रिक्स के साथ खुश नहीं थी, मुझे चाहिए था पॉलिनोमियल। और वो कैसा पॉलिनोमियल था, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलूं या मैं बोलूं फंक्शन। तो इसी को मैं क्या करती हूँ, इसी का अगर मैं डिटर्मिनेंट करती हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा। देखिए क्या किया मैंने, A11 माइनस लैम्डा, A12, A13, ठीक है, A21, A31, A22 माइनस लैम्डा, A23, A32, A33 माइनस लैम्डा। ठीक है, इसका मैंने क्या कर दिया, डिटर्मिनेंट कर दिया। तो जो मैट्रिक्स थी उसका डिटर्मिनेंट कर दिया, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा एक पॉलिनोमियल टाइप का। तो इसको बाकी को इरेज कर देते हैं,
क्या मिलेगा, एक पोलिनोमियल मिलेगा और कितनी डिग्री का मिलेगा, वो मिलेगा डिग्री n का, क्योंकि यहाँ पे ये वाला मैंने जो एग्जांपल लिया है ना, एक 3x3 के लिए लिया है, ठीक है। जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो मेरा पोलिनोमियल, अगर मैं n डिग्री की मैट्रिक्स लेके चली हूँ तो पोलिनोमियल भी मेरा कैसा मिलेगा, ऑफ डिग्री n। वो किस में होगा, डिग्री n होगी उसकी, किस में होगी, लैम्डा में, क्योंकि स्केलर का यूज कर रही हूँ, लैम्डा का यूज कर रही हूँ, तो डिग्री भी किस में आएगी, डिग्री वैसे तो n आएगी बट आएगी किसकी, लैम्डा की। तो यहाँ से ही मैंने जब 3x3 का लिया तो जो मेरा पोलिनोमियल मिलेगा, कितने ऑर्डर का मिलेगा, पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3। यहाँ से मेरा पोलिनोमियल कितने ऑर्डर का आएगा, 3 ऑर्डर का आएगा। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली मेरे को एक्सपेंड कर देना है, डिटर्मिनेंट को जैसे नॉर्मल एक्सपेंड करते हैं वही कर देंगे, फिर मेरा पोलिनोमियल आ जाएगा। ऐसे करके एक्सपेंड करेंगे, फिर इस वाले को एक्सपेंड करेंगे, फिर इस वाले को, ऐसे करते करते मुझे पोलिनोमियल मिल जाएगा, डिग्री n का मिल जाएगा। क्लियर है। इसके बाद आते हैं, मैं पोलिनोमियल से भी खुश नहीं थी, मुझे जाना है इक्वेशन पे, और इक्वेशन आते ही क्या होगा, इक्वालिटी का साइन आएगा, इक्वालिटी, और साइड में क्या चलेगा, 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, जो पोलिनोमियल आया था a11 माइनस लैम्डा, a12, a13, a21, a22 माइनस लैम्डा, a23, a31, a32, a33 माइनस लैम्डा। इसको जब मैंने एक्सपेंड किया मेरे पास क्या आया, पोलिनोमियल, बट मुझे चाहिए इक्वेशन, तो मैं क्या करती हूँ, इसको इक्वल टू 0 कर देती हूँ। क्या कर दूंगी, इक्वल टू 0, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। कुछ नहीं करना, पहले सिंपली मैट्रिक्स बनाई, फिर पोलिनोमियल बनाया, फिर इक्वेशन बना दी, ठीक है जी। आगे चले, आगे चलते हैं, अभी देखते हैं इक्वेशन बनाएंगे कैसे। अभी मतलब जो मैंने डिटर्मिनेंट ये लिया है, इसको 0 के इक्वल रखा है, सॉरी, इसको सोल्व कैसे करूंगी मैं, ये बताना है। देखिए कह रहा है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2x2 की, देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसी कैसी लगेगी मुझे। देखिए लिखती हूं मैं, रुकिए, हाँ जी चलते हैं। ए मैंने ले ली, अगर स्क्वायर टाइप की ले ली 2x2 की, ए कैसी है 2x2 की, तो एक की इक्वेशन अगर मैं बनाना चाहती हूँ, मेरे पास देखो, एक तो मैं बार बार एक्सपेंड कर रही हूँ, आंसर निकाल रही हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा ना, बट हम ठहरे आलसी लोग, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, हम सीधा शॉर्टकट पे जंप कर जाते हैं। तो शॉर्टकट क्या कह रहा है मेरा, कि अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना चाहती हूँ और मैट्रिक्स कैसी है 2x2 की है, तो कैसी बनेगी मेरे पास, देखिए लैम्डा का स्क्वायर, क्योंकि जो सारा इसका गेम है ना, सारा लैम्डा पे है, स्केलर पे है। कैसी बनेगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, अब ट्रेस भी बताती हूँ क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए के साथ आ जाएगा लैम्डा, प्लस में कौन आएगा, डिटर्मिनेंट ए, कैसा आ जाएगा 0। ट्रेस क्या होता है, बेसिकली जो डायगोनल पे एलिमेंट है उनका सम कर दूंगी, क्या हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ए आपको निकालना आता ही है, इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर मैं क्या चाहती हूँ, ए 2x2 की है, और मुझे क्या करना है, कोई मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनानी है, तो वो कैसी कैसी दिखेगी, वो दिखेगी लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कैसा आ जाएगा 0। इसका एग्जाम्पल में यूज आएगा, वहां पे एग्जाम्पल से भी समझेंगे, बस अभी सिंपली माइंड में रख सकते हो कि कैसा कैसा दिखेगा ये। अब आगे बात नहीं खत्म हुई, 2 ऑर्डर पे कहाँ अभी रुकना है हमें और आगे बढ़ना है, 3 ऑर्डर की बात करते हैं। 3 ऑर्डर में देखिए क्या कैसी इक्वेशन बनेगी, लैम्डा क्यूब। अब की बार मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ वह मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्यूब से, कैसी बनेगी, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर के साथ आ जाएगा ट्रेस ऑफ ए प्लस लैम्डा, लैम्डा के साथ आ जाएंगे a11, a12, a33, और ये जो a11, a12, a33 क्या है, आर दी कोफैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट इन ए। कोफैक्टर निकालना होता है, सिंपली क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट है उनके कोफैक्टर फाइंड कर देने हैं। ये भी एग्जांपल में आएगा, वहां पे और अच्छे से करेंगे, अभी देखिए थोड़ी देर में एग्जांपल आएगा। क्या आ जाएगा, लैम्डा के साथ a11,
A22 और A33 किसके इक्वल, 0 के। ठीक है, कुछ नहीं किया, जब स्क्वायर में चल रहे थे पहले प्लस में आया, फिर माइनस में आया, फिर प्लस में आया। इसमें कुछ नहीं किया, क्यूब में चल रहे थे पहले प्लस का था, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर आएगा, रुको एक चीज और रहेगी, माइनस डिटर्मिनेंट ए किसके इक्वल, 0 के। इतनी बात देख लो, जब भी मैं शुरू करूंगी ट्रेस से शुरू करूंगी और खत्म किस पे करूंगी, खत्म करूंगी डिटर्मिनेंट पे। ठीक है जी, और साइन कैसे चलेंगे, साइन चलेंगे अल्टरनेट। समझ आया, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट चलते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट। हमने सिंपली क्या किया, देखो अब तक पहले हमने मैट्रिक्स बनाई, फिर पॉलिनोमियल बनाया, फिर इक्वेशन बनाई। बट यहाँ से आप एक चीज समझे ना, इक्वेशन के पास क्या होते हैं, रूट, और जो मैं इक्वेशन बना रही हूँ उसके भी कुछ ना कुछ रूट तो होंगे ना, और जो रूट होंगे उन्हीं को क्या बोल दूंगी, कैरेक्टरिस्टिक रूट। समझ आया, देखिए कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होंगे, जो मैंने ली थी A11 माइनस लैम्डा, A22 माइनस लैम्डा, A33 माइनस लैम्डा। ठीक है, इसको 0 रख रही थी पहली बात, तो 0 रख दिया, A21 A31 A32 A23 A13 A12। ठीक है, ये सिंपली मैट्रिक्स का मैंने पॉलिनोमियल बनाया, पॉलिनोमियल से इक्वेशन बना ली। अब इक्वेशन के कुछ रूट भी तो मिलेंगे ना, रूट आर बेसिकली वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू ही तो मिल रही है, क्योंकि जो इक्वेशन मेरी आई है वो किसके अंदर आई है, लैम्डा के अंदर। जैसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एक्स की वैल्यू निकालते थे, एक्स के अंदर इक्वेशन होती थी तभी एक्स की वैल्यू मिलती थी ना। यहाँ पे भी क्या होगा, लैम्डा के अंदर इक्वेशन है तो वैल्यू किसकी मिलेगी, लैम्डा की मिलेगी। तो यहाँ से क्या होगा, अब देखो इक्वेशन जितने ऑर्डर की होती है उतने ही मेरे पास रूट मिलते हैं। अगर n ऑर्डर की इक्वेशन है n ही रूट मिलेगी। यहाँ पे भी क्या है, लैम्डा, लैम्डा में क्या है, इक्वेशन है, और कितने ऑर्डर की है, n, तो रूट कितने मिलेंगे, n ही मिलेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू सो ऑन लैम्डा n आर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ इक्वेशन। जो इक्वेशन आई है उसके रूट आए हैं, वो कौन से आए हैं, n आए हैं, और उनको मैंने कुछ भी रैंडम नाम दे दिया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n। ये बेसिकली बेसिक चल रहा है इसका, आगे एग्जाम्पल में और अच्छे से क्लियर होगा, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अब आता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में मैं क्या करती हूँ, स्पेक्ट्रम बेसिकली सेट है, मैं इन रूट को पिक करके एक सेट बना दे रही हूँ, उसको ही मैं क्या बोल रही हूँ, स्पेक्ट्रम बोल रही हूँ। क्या कर रही हूँ, मैं सेट बना रही हूँ किसका, रूट का, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n का मैंने बना लिया सेट, और उन्हीं को क्या बोल दिया, उन्हीं को मैं बोल रही हूँ स्पेक्ट्रम। ठीक है, आगे आता है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और आइगन वेक्टर। अब क्या हो रहा था, यहाँ पे मेरे को मिल रहा था लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक रूट मिल रहा था। लैम्डा क्या है, लैम्डा इज कैरेक्टरिस्टिक रूट, रूट था ना, लैम्डा रूट था इक्वेशन का। इक्वेशन कौन सी थी, a माइनस लैम्डा आई, कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई इक्वल 0। इस इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक रूट था। अब कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बताना है, वेक्टर कौन मिलेगा मुझे, वेक्टर मिलेगा जो, पहली बात वो कौन होगा, नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो होगा कैसा होगा वो, क्या होगा, देयर एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट्स नॉन जीरो एक्स, एक नॉन जीरो एक्स मिलेगा मुझे, कैसा कैसा मिलेगा, सच दैट कैसा मिलेगा कि a के साथ अगर x करूं किसके इक्वल आ जाए, लैम्डा के साथ x के, ax किसके इक्वल आ जाए, लैम्डा x के। अगर ऐसा होगा मेरे पास, तो क्या होगा, जो ये कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कौन है, यहाँ पे वेक्टर है नॉन जीरो एक्स, जो ये एक्स है ना, यही क्या है, यही है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर।
कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है, जो x है यहाँ पे वही कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है। अब सिंपली क्या था, लैम्डा रूट था, सेटिस्फाई कर रहा था इक्वेशन। अब मेरे को एक नॉन जीरो वेक्टर ऐसा मिल गया कि जब मैं ax करूँ ना, मुझे क्या मिले, लैम्डा x, कि a से मैंने किसी वेक्टर की मल्टीप्लाई कर दी तो मुझे मिला क्या, कि लैम्डा की उसी से मल्टीप्लाई मिल गई। दोनों कैसी आ रही हैं, इक्वल। ठीक है, यहाँ से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है आगे, तो ये वाली डेफिनेशन अब इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट क्या है कि लैम्डा यहाँ पे, ये x यहाँ पे मेरा कैसा है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो होना इसमें मस्ट है। ठीक है जी, लैम्डा ये x मुझे मिला, नॉन जीरो मिला। कैसा मिला कि ax करूं जब, कैसा आ रहा है, लैम्डा x क्या आ रहा है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। चलते हैं आगे, फिर आगे चलते हैं। अब आती है थ्योरम। थ्योरम क्या कह रही है कि लैम्डा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट है। लैम्डा क्या है, लैम्डा इज कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए। कब होगा ऐसा, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट करेगा एक्स सच दैट कि ए एक्स करूं किसके इक्वल आ जाए, लैम्डा एक्स के। देखो पहले मैं क्या लेती हूँ, लैम्डा को ले लेती हूँ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ इक्वेशन, या ए बोलूं या ए माइनस लैम्डा ही, मतलब लैम्डा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट है। क्या मैं सपोज करती हूँ लैम्डा इज कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए। ए का कैरेक्टरिस्टिक रूट है तो उसको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बोलूं या इक्वेशन बोलूं, उसको सेटिस्फाई करेगा। जो क्या आती है कि a माइनस लैम्डा आएगा जब डिटर्मिनेंट ले वो किसके इक्वल है, जीरो के। क्या है, a माइनस लैम्डा आएगा डिटर्मिनेंट ले वो किसके इक्वल है, जीरो के। ठीक है जी, यहां से देखो जीरो आते ही मुझे क्या पता चला कि जो a माइनस लैम्डा आई है मेरा, a माइनस लैम्डा आई कैसी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ही तो है ना। मैं a मैट्रिक्स में से कोई आइडेंटिटी लैम्डा टाइम आइडेंटिटी माइनस कर रही हूँ तो वो मेरे पास क्या आई थी, मैट्रिक्स ही आई थी। तो ये मैट्रिक्स मेरी कैसी है, a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स कैसी होगी, मैट्रिक्स इज सिंगुलर। जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है जी, सिंगुलर आई, सिंगुलर आते ही मुझे क्या पता चला, देखो सिंगुलर आते ही मुझे पता चला कि इसका रैंक कैसा होगा। इसका रैंक कैसा होगा, जब हमारी मैट्रिक्स सिंगुलर आती है तो क्या होता है उसके पास, सिंगुलर मैट्रिक्स जब आती है, इसके दो तीन रिजल्ट नहीं पड़े हैं सेम सेम से। हाँ, यहाँ से देखो जब मैट्रिक्स सिंगुलर आती है मेरे पास क्या होता है, रैंक ऑफ ए लेस देन एन होता है। यही होता है ना, ये तीन चार कंसेप्ट एक साथ चलते हैं कि अगर ए मैट्रिक्स मेरी कैसी है, ए इज सिंगुलर। ए के सिंगुलर आते ही एक चीज आती है कि रैंक ऑफ ए क्या होता है, लेस देन एन। और यहीं से एक और चीज आती है कि जो वेक्टर्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंड। ये वाली चीज एक साथ चलती है, ये तीन की तीन, इनके हमने प्रूफ भी करे हैं। ये तीनों एक दूसरे के मतलब सेम सेम सी है, भाई बहन के जैसे। तो देखो हमने क्या किया, यहां से मुझे क्या पता चला, यहां से बोल दूं कि रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई किसके लेस आएगा, एन के। मतलब कुछ ना कुछ मैं क्या कर रही हूँ, डिपेंडेंट की कंडीशन पे जा रही हूँ ना। और डिपेंडेंट कब होता है, जब एटलीस्ट वन मुझे कोई एक स्केल, वो एटलीस्ट वन स्केलर मुझे कैसा मिलता है, नॉन जीरो मिलता है। मतलब नॉन जीरो होना यहाँ पे कंडीशन है, तो ये सेम चीज यहाँ पे भी होगी कि मेरे को क्या मिल जाएगा, एक नॉन जीरो वेक्टर मिल जाएगा। यहाँ से क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट करेगा नॉन जीरो एक्स सच दैट कैसा मिलेगा, वो कैसा मिलेगा कि मैं क्या करती हूँ, x मिल गया मुझे,
जो कैसा मिलेगा वो मिलेगा मुझे, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर मिला है, नॉन जीरो वेक्टर x मिला है, कैसा मिला है, सच दैट कि मैं क्या कर रही हूँ, जब a माइनस लैम्डा आई के साथ x की मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कैसा आ रहा है, 0। क्योंकि हमारे पास देखो हो क्या रहा था, डिटरमिनेंट के अंदर, वो डिपेंडेंट के अंदर क्या हो रहा था, जब डिपेंड कर रहा था नॉन जीरो मिल रहा था, वो जीरो जो नॉन जीरो मिल रहा है ना, वो हमने क्या किया था, ax इक्वल 0 टाइप का किया था, ऐसा था। नॉन सिंगुलर अगर सॉल्यूशन था, नॉन सिंगुलर नहीं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन था, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर था, यहाँ पे क्या था, x मेरा नॉन जीरो था, यही था ना, ये हमने पिछले चैप्टर में किया है सारा, ये x अगर 0 है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, मतलब x कैसा है, नॉन जीरो। सेम क्या होगा, इक्वेशन अब भी, ये मैट्रिक्स अब भी चल रही है, इस बार मैट्रिक्स मेरी कैसी है, a माइनस लैम्डा आई टाइप की है, तो x मेरा यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि नॉन जीरो मिल रहा है तो मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई में जाएगा। यहाँ से क्या होगा, देखिए, दिस इंप्लाइज a के साथ x आ जाएगा, a के साथ x आ गया, सेम लैम्डा के साथ x आ गया, किसके इक्वल, 0 के। अब मैं इसको दूसरी तरफ भेज देती हूँ, क्या आ जाएगा, a x किसके इक्वल आ गया, लैम्डा x के। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ से क्या हुआ कि जो नॉन जीरो मुझे वेक्टर मिल रहा था, वो किसके, वो कैसा आया, ax इक्वल लैम्डा x टाइप का। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्लीन कर देती हूँ। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि अब कन्वर्सली में चलेंगे। मेरे को क्या दे रखा है कि x कैसा है, नॉन जीरो है, x वेक्टर कैसा है, नॉन जीरो है, और कैसा है, सच दैट कि हो क्या रहा है, ax करूँ तो क्या आ रहा है, लैम्डा x। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है, मैं इसको इस तरफ ले आती हूँ, क्या होता है, ax माइनस लैम्डा x किसके इक्वल, 0 के। दिस इम्प्लाइज a माइनस लैम्डा आई एक्स किसके इक्वल, 0 के। अब मुझे पता है कि x कैसा है, नॉन जीरो है, x नॉन जीरो है, नॉन जीरो है ना, x के नॉन जीरो होते ही मैट्रिक्स के पास कैसा सॉल्यूशन मिल रहा है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, है ना, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, कोई ना कोई नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा ना, अगर x मेरा नॉन जीरो है। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर मिल रहा है तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ से रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई किसके, लेस देन n के। ठीक है जी, लेस देन n आते ही मुझे क्या पता चला, अब मुझे यहाँ से ये पता चला कि मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा, सिंगुलर, सिंगुलर होना पड़ेगा। मतलब ये वाली मैंने जो 3 कंडीशन अभी पीछे बताई है ना, ये एक मतलब साथ साथ में चलती है। अगर लेस देन n आ रहा है तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा, a माइनस लैम्डा आई कैसी होगी, इज सिंगुलर, सिंगुलर हो जाएगी, और सिंगुलर होते ही क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई कैसा हो जाएगा, 0। यही है ना, हाँ जी यही है। और यहां से देखिए, अगर ऐसा हो रहा है, कंडीशन तो मेरे पास पहले आ चुकी है ना, यहां से क्या होगा, देखिए लैम्डा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स, हाँ, और लैम्डा क्या कर रहा है, मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक रूट बनेगा भी, a माइनस लैम्डा आई क्या होगा, 0 के। अब डिटरमिनेंट 0 आ गया, यहां से देखिए डिटरमिनेंट 0 आते ही कुछ इक्वेशन तो मिली है ना मुझे, ये वाला हमें कोई इक्वेशन देगा, और यहां से क्या पता चला कि लैम्डा कैसा है, लैम्डा इज कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए। यहां से लैम्डा क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है जी, नोट कर लीजिए।
ठीक है, चलिए आज यहीं तक करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।